तो हमारे यहाँ भूल पड़ रही है कि ये मेरा है, या कार मेरी है, कोठी मेरी है, बेटा मेरा है, बेटी मेरी है। जिसमें आपकी यह भूल हटेगी तब आपकी भक्ति फलेगी कि ना बेटा आपका है, ना बेटी आपकी है, ना यह कार आपकी है, ना कोठी आपकी है। अब आपके बच्चे नहीं हैं, ये परमात्मा के बच्चे हैं। आप परमात्मा के नौकर हो और परमात्मा ने आपके पास ही अपने बच्चे भेज दिए, बेटा या बेटी। इनको आप अपना मान कर करते हो तो भूल भारी है आपके, लेकिन ये जीव के बस की भी नहीं। इस ज्ञान से धीरे धीरे और भक्ति से, इस एंटीबायोटिक औषधि खाने से, ये तत्व ज्ञान रूपी वचन सुनने से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि सचमुच यहाँ अपना तो शरीर भी नहीं है। तो हमने इन बच्चों को जो आपको भगवान ने दिए हैं, इनके दास नौकर बनकर आपने इनकी परवरिश करनी है। भगवान से डर के इनकी सेवा करनी है, जैसे एक नौकरानी और एक नौकर मालिक के बच्चों की कितनी केयर टेक करता है। इस दास को इतिहास अब याद आते हैं, उदाहरण आते हैं जो संसार में घटे हुए हैं। भगवान ने जो हमें उदाहरण दिए हैं वो सत्य हैं। एक समय दास जब सर्विस करता था, ऑफिस में बैठा था और सामने गली थी, सड़क, और ऑफिस से 2 मकान छोड़कर लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़े धनवान व्यक्ति का मकान था, कोठी थी। उसकी एक पुत्री थी, लड़की ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 वर्ष की होगी। उसके लिए एक नौकरानी छोड़ रखी थी और उस लड़की का स्कूल वहाँ से ज़्यादा 10 फरलांग होगा, यानी 2000 फुट मुश्किल से 5 एकड़ की दूरी पर। तो वो लड़की को नवाती धवाती, उसके सारे कपड़े चेंज करती और सारा उसको व्यवस्था रखती, खाना पीना दूध सब समय पर खिलाती। और उसको जब छोड़ने जाती थी स्कूल में, पैदल छोड़ के आती थी, थोड़ी दूरी थी, तो वो क्या करती थी, जून के महीने में एक छोटा सा छाता लेकर लड़की पर तो छाता रखती थी और स्वयं धूप में चलती थी, क्योंकि वो मालिक की बेटी थी। और जब उसको नौकरी से निकाल दिया, उसने झांका भी नहीं उधर, और पहले वो उसको इतना प्यार देती थी, शायद माँ भी नहीं दे सकती। तो ऐसे ही हमने इनको मालिक के बच्चे जानकर, और हम सभी यहाँ कष्ट में हैं, दुखी हैं, एक दूसरे को समझ कर, अब यहाँ बताते हैं परमात्मा कि ये स्थान तुम्हारा नहीं है और तुम यहाँ ठेकेदार बन गए, मालिक बन गए। मालिक तो एक ही है, हम सब उसके बच्चे हैं, और उसने आपको जो संतान दी है वो उसके बच्चे हैं, आप मानो चाहे ना मानो। और आपने ये नहीं कि अपना कर्तव्य से दूर होना है, परमात्मा के बच्चे जान के उसके डर से उनकी सेवा करनी है। जिसका जितना भी जो आपका कर्तव्य कर्म है वो करना है। उनको पढ़ाना है तो पढ़ाना है, कपड़े वस्त्र की आवश्यकता वो भी व्यवस्था करनी है, विवाह शादी भी करनी है, तो परमात्मा के बच्चे जान के करनी है। और जब यहाँ से चलोगे, जैसे वो नौकरानी निकाल दी गई थी, उसके सपने में भी ना आया हुआ मेरी बेटी थी। तो पुण्यात्माओं, ये स्थिति आपकी जब आवेगी ऐसी बात नहीं, क्योंकि ज्ञान से ही अज्ञान हटता है। हम अज्ञानवश आप एक कुर्ता पर आकर मन अपना मान लिया, किसी का बच्चा जा रहा हो है कहीं पर, और उसको तुम अपनी तरफ से कुर्ता पजामा पर आकर अपने घर बैठा लो, मेरा है ना दूँ, मेरा है, या कोई बात हुई? तो हमने इस जीव को एक कुर्ता परा दिया, बेटा और बेटी का, और अपना मान लिया, अगना मेरे हैं, या कोई समझदारी की हमने। तो इस प्रकार हमारा इस ज्ञान से मन हटेगा, सच्चाई की तरफ पहुँचेगा। अभी तक तो हम देखा ज्ञानवश ही अपना मान लेते थे, शरीर अपनाए नहीं है तो हम दूसरे को अपना कैसे मान बैठे। तो क्या बताते हैं परमात्मा, आगे गए ना बावड़े, ये रहते भी सब जान, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़े ठिकाना ना।
जो यहाँ से मृत्यु को प्राप्त होकर चले गए उन्हें ताक बताया नहीं हम कहाँ गए, के बनी हमारे साथ। और जो शेष बचे हैं वो भी जाएंगे। बिन साहेब की बंदगी की तो ठोर ठिकाना ना। आज तुमने अपनी आकार कोठी मान रखी है मेरी है, कल मृत्यु होगी। पुण्य कर रखे आप जाओगे स्वर्ग में। स्वर्ग का समय आपका निर्धारित होगा, वो पूरा होते ही वहाँ से कहेंगे चलो चलो नरक में। नरक का समय पूरा होता कहेंगे चलो चलो गधे की योनि में। गधे का समय पूरा होता मृत्यु होगी, मृत्यु होती चलो फिर कुत्ते की योनि में। कुत्ते की योनि भोगी फिर चलो मनुष्य की योनि में। मनुष्य की योनि में ये आप देख रहे हो क्या करते हो, ये करते खत्म होते फिर चलो नरक में। तो ये चलो चलो सतलोक में मिटेगी। और उसके मिटाने का प्रोसीजर अब हमें पता लग गया। अब इस चलो चलो के नाश करने का, समाप्त करने का हमें पता लग गया, वह विधि का पता लग गया।